देखिए दोस्तों, फिलीपींस की खाड़ी पर लगातार वेदर सिस्टमों का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ फिलीपींस की खाड़ी पर बनने वाले वेदर सिस्टम चाइना सी समेत और जो म्यांमार का तमाम यहाँ पर इलाका है इसको प्रभावित करते हुए और ये एक रिमिनेंट के रूप में बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रहा है और रिमिनेंट के रूप के साथ साथ ये एक इंटेंस वेदर सिस्टम में तब्दील हो रहा है। यानी दोस्तों, फिलीपींस की खाड़ी पर लगातार वेदर सिस्टमों का बनना यहाँ पर जारी है और इसी के साथ ही ये वेदर सिस्टम चाइना सी को प्रभावित करते हुए म्यांमार को प्रभावित करते हुए ये फिर से बंगाल की खाड़ी पर काफी एनर्जी के साथ यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं और इसी के साथ ये काफी इंटेंस वेदर सिस्टम में तब्दील हो जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी पर काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनेगा जिसकी यहाँ पर संभावनाएं काफी ज्यादा हमको नजर आ रही हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, फिलीपींस की खाड़ी पर कितने वेदर सिस्टम बनेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, तमाम जानकारी आप सभी को हम दे ही रहे थे। और इनके बीच एक वेदर सिस्टम यानी तूफान का एक रिमिनेंट जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्टों पर पहुंच चुका है और इसके वजह से जो यहाँ की चीजें हैं काफी जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, फिलीपींस की खाड़ी पर अभी लगातार कई सारे वेदर सिस्टम अभी भी यहाँ पर बन रहे हैं और उनका ट्रैक चाइना सी को प्रभावित करना है और इसी के साथ ही म्यांमार के बाद ये एक रिमिनेंट के रूप में बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले भागों पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ ही इस समय की यहाँ मौजूदा स्थिति देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर इस वेदर सिस्टम की वजह से हवाओं की गति काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे तमाम दर्शक जो हैं अभी भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि इस वेदर सिस्टम का ट्रैक क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और कितनी ये बारिश की इंटेंसिटी को दे सकता है, कितना इसका पोटेंशियल है बारिश को देने के लिए। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस वेदर सिस्टम की जो पोटेंशियल है ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक कैटेगरी यहाँ पर हो रही है, यानी इसकी पोटेंशियल एक डिप्रेशन तक दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर कई मॉडल अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डीप डिप्रेशन और उसके बाद ये साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी कई सारे यहाँ पर मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी तो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये एक डिप्रेशन तथा डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन अभी की जो यहाँ पर चीजें हैं इसको यहाँ पर देख सकते हैं, एक इंटेंस वेदर सिस्टम में ये वेदर सिस्टम लगातार जा रहा है और इसी के साथ ही यहाँ पर हवाओं को भी समझिए किस तरीके से हवाएं अरब सागर से प्रभावित करते हुए दक्षिण भारत को प्रभावित करते हुए इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बताऊं, इस वेदर सिस्टम का जो ट्रैक देखिए, पहले यहाँ पर जो वेदर सिस्टम बनते थे इसके ट्रैक जो है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यानी पूर्वी भारत के इलाके, गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ पर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिनों, यहाँ पर 2 से 3 साल के दौरान से यहाँ पर जो सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी पर, इसके ट्रैक में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी पर अब वेदर सिस्टम बन रहे हैं ये उड़ीसा को प्रभावित करते हुए, छत्तीसगढ़ को प्रभावित करते हुए, मध्य प्रदेश को प्रभावित करते हुए गुजरात तथा राजस्थान की ओर बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की लगातार यहाँ पर कमी बनी हुई है और अभी भी कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी तक यहाँ पर कोई अच्छे खासे वेदर सिस्टम करीब यहाँ पर 2 से 3 सालों के दौरान से जाते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन पहले यहाँ पर जो वेदर सिस्टम बनते थे ये पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हुए झारखंड और बिहार में काफी ज्यादा प्रभावित करते थे और काफी जबरदस्त बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन अब लगातार वेदर सिस्टम और मानसून के पैटर्न में चेंज आने की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो इस समय वेदर सिस्टम बना हुआ है इसके ट्रैक में एक यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल, चाहे बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के हमारे दर्शक हो या फिर उत्तर भारत के हमारे दर्शक हो, उनके लिए ये कहीं ना कहीं वेदर सिस्टम एक पोटेंशियल यहाँ पर एक पॉजिटिव चीजें यहाँ पर लेकर आ रहा है। क्योंकि ये एनर्जेटिक वेदर सिस्टम एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं यहाँ तमाम क्षेत्रों के लिए यहाँ पर चीजें बनाएगा। क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर लगातार बारिश की कमी बनी हुई है। लेकिन इस वेदर सिस्टम का ट्रैक हमको करीब यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक ट्रैक क्रिएट कर रहा हूँ, उसको देखकर यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये वेदर सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ और ईस्ट वाले इलाकों पर बना हुआ है
और इसका ट्रैक जो हो सकता है ये पश्चिम बंगाल और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को यहाँ पर टच करेगा, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा नॉर्थ में शिफ्ट हो गया, यानी झारखंड और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा, इसकी ये संभावना है। और इसकी ये ट्रैक अभी के मुताबिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बन गया है, तो इसका ट्रैक लगातार यहाँ पर एक ही रास्ता यहाँ पर दिखा रहा है काफी दिनों से। अगर चेंजिंग होना होता तो ये चेंजिंग पहले से ही कर जाता, लेकिन इसमें यहाँ पर अच्छा सिग्नल ये दिखाई दे रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को हम लेकर चलेंगे फिलीपींस की खाड़ी पर, क्योंकि फिलीपींस की खाड़ी पर वेदर सिस्टम का यहाँ पर लगातार बनना जारी है और इसके बीच यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई यहाँ जो वेदर सिस्टम है इनकी कमी दिखाई नहीं दे रही है। एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि जो फिलीपींस की खाड़ी है, यहाँ पर एक हफ्ते पहले जो वेदर सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, यही वेदर सिस्टम एक हफ्ते पहले फिलीपींस की खाड़ी पर बना हुआ था और ये मूव करते करते ये चाइना सी को प्रभावित किया और इसी के साथ ही म्यांमार को प्रभावित किया और इस समय बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ ही हमारे तमाम दर्शकों का यहाँ पर लगातार इस वेदर सिस्टम पर यहाँ पर कह सकते हैं लगातार इसका इंतजार बना हुआ है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें अभी भी फिलीपींस की खाड़ी पर लगातार वेदर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और उसका ट्रैक कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, यानी ये चाइना सी को प्रभावित करेंगे, उसके बाद फिलीपींस की खाड़ी, फिलीपींस के तमाम क्षेत्रों के साथ ही म्यांमार के तमाम क्षेत्र, इन सभी को प्रभावित करते हुए ये बंगाल की खाड़ी पर प्रवेश करेंगे और उसके बाद फिर से ये काफी एनर्जेटिक वेदर सिस्टम में तब्दील हो जाएंगे, जिसकी यहाँ पर संभावनाएं कई ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए लगातार इक्वेटर से किस तरीके से हवाएं इस स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है, जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले भागों पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अरब सागर से भी कितनी अच्छी हवाएं काफी जबरदस्त तरीके से पूरे साउथ इंडिया को कवर करती हुई इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है, यानी इस वेदर सिस्टम को काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रिशन मिल रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर इसको फूड मिल रहा है और इसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक, काफी ज्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम में कंटिन्यू तब्दील हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें इस वेदर सिस्टम की वजह से कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगा, खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर इसके चलते काफी जोरदार बारिश रहेगा। लेकिन अभी के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस वेदर सिस्टम का यहाँ पर टारगेट रहेंगे। ये तमाम क्षेत्र यहाँ पर काफी बुरी तरीके से प्रभावित इस वेदर सिस्टम से हो सकते हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर यह वेदर सिस्टम इंटेंस हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को देता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।